नमस्कार, मैं अनुश्री सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेसियों ने सब्जी की माला पहन जताया सरकार के खिलाफ विरोध। 5 जून की दुकान से पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, एक अभियुक्त गिरफ्तार। कड़ी में पहुंचे मुख्यमंत्री, जिलाधिकारियों से की वर्चुअल मीटिंग। बाघ की खाल के साथ शिकारी गिरफ्तार। अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल मैच में विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया सम्मानित। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा विवेचना एवं परिकल्पना कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने किया लाखों की लागत से निर्मित बिल्डिंग और सीबीआईटी प्लांट का लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ के 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इसी क्रम में सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 161 संस्थापक संकल्प फाउंडेशन। सच कहूं तो आज का दिन बहुत शुभ है। आई फील वेरी प्राउड कि हमारे 25 हमारे बेटे बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस हासिल की है। जो पहली सक्सेस है वो 39th लेवल की है और उनका नाम गरिमा है। सचमुच गरिमा में, उत्तराखंड की गरिमा में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी। इनके माता पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कोई संकल्प लिया जाए, तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और एसडीएस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी हासिल नहीं है उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए, उसका कार्यक्रम हम अक्टूबर के महीने से शुरू कर रहे हैं। उसकी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी है। और हमने आज बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में स्थित जो संकल्प संस्था है, जिन्होंने 1986 से हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं और आज के दिन में 8,500 को तैयार किया है। इस साल भी तकरीबन 500 उनके सक्सेस रेट, 500 उनके स्टूडेंट्स ने सक्सेस लिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारे देहरादून के अंदर में भी अपनी एक संस्था को एस्टैब्लिश करें और इसका कनेक्शन, ये जो एक्सपर्टीज होगा, जो ट्रेनर्स हैं, जो कोच और मेंटर करते हैं, इनको हम तीनों यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलाएं ताकि हमारा जो यूपीएससी का रिजल्ट है और भी अच्छा हो। एक बहुत ही नम्रतापूर्ण भगवान से ये आज चाहा भी है कि अगले साल या आने वाले सालों में हमारा जो सक्सेस है उन 2 डिजिट से बढ़कर 3 डिजिट तक होना चाहिए, यानी कि 100 से भी ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी और एक बहुत ही एक सोशल कमिट के साथ में चलना पड़ेगा। जी, मैं अगर बात करूं जर्नी की और चैलेंजेस की, तो जर्नी किसी की लंबी होती है और किसी की छोटी। तो मैं यही एक संदेश देना चाहूंगी, जो चैलेंजेस होते हैं इस जर्नी में, जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन, हमें मोटिवेटेड रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, तो इन सब को फोकस करें, डिटर्मिन्ड रहें और इतना अच्छा प्रयास करें। और अगर एक बार में असफलता होती है, लेकिन बाद में कभी ना कभी सफलता जरूर होती है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैंने भारतीय वन सेवा में रैंक 64 प्राप्त की है। आज आप लोग सम्मानित किया गया है, किस तरह से दिखती है? यूपीएससी की तैयारी अपने आप में सिर्फ एक छात्र की तैयारी नहीं होती, पूरे परिवार का एक सपना होता है। आज यहाँ पूरे परिवार के साथ आना और राज्यपाल जी से एक सम्मान लेना मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक यादगार रहेगी। ये एक बहुत ही शानदार अनुभव था और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के और भी बच्चे यही
अनुभव अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लाखों की लागत से तैयार हुई बिल्डिंग और सीबीआई प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने ट्रांजिट कैंप और शिमला बहादुर सड़क का भी लोकार्पण किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि वो लीड लेकर आपदा के राहत के काम को करें और जहाँ भी प्रभावित लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, सभी विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करें। और आज रुद्रपुर शहर में जो तमाम जो हमारी यहाँ पर आज योजनाएं बड़ी हैं और ये कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में बनी है, इससे आने वाले समय में हमारा इस शहर स्वच्छ और हरित शहर बनेगा और साथ ही साथ जाम की समस्या से भी इसको निजात मिलेगी। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर आने वाले समय में बनेगी। इसके साथ साथ ड्रेनेज का एक बड़ा मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसके लिए भी। और जो हमारा मोदी मैदान है, मोदी मैदान आने वाले समय में एक अच्छे स्टेडियम का रूप धारण करेगा। इन सभी जो आज योजनाएं और उत्तराखंड का चूँकि रुद्रपुर हमारा प्रवेश करने वाला प्रमुख शहर है, इसलिए उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोगों को उनके लिए यहाँ पर हम एक स्वागत के रूप में प्रवेश द्वार का भी निर्माण करते हैं। दिल्ली में मुझे कल चूँकि माननीय नितिन गडकरी जी के साथ यहाँ की सड़कों के संबंध में राज्य के बहुत सारे हमारे जो योजनाएं हैं उन सबको स्वीकृति जल्दी मिले, मैं उनसे अनुरोध करने वाला हूँ। और भी जो भी हमारे केंद्रीय मंत्रीगण हैं उन सभी से मैं मार्गदर्शन लूँगा, सभी से बात। सब्जियों के आसमान छू रही कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में सब्जियों की माला पहनकर अनोखे अंदाज में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शनिवार को बुद्ध पार्क में तमाम कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता गले में सब्जी की माला डालकर पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर रोष जताते हुए कहा कि देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने जीने का संकट खड़ा हो गया है। जनता महंगाई बेरोजगारी की वजह से परेशान है और केंद्र व राज्य सरकार आंखें नीचे बैठी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दाम आसमान छू रहे हैं, जनता परेशान है। जनता के थाली से पहले दाल और राशन के अन्य वस्तु मसाले सब गायब हो गए थे, लेकिन अब सब्जी भी खाने के लिए जो एक गरीब आदमी का विकल्प था वो भी खत्म होता जा रहा है। आज हर सब्जी करीब 200 रुपए के आसपास पहुंच गई है। और अगर ओरिजिन निकाले तो लहसुन की बात करें, टमाटर की बात करें, अदरक की बात करें, आलू प्याज, सब कुछ जनता की गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लगातार हर चीज में महंगाई है। अगर हम नहाने के साबुन की बात करें तो वो भी 5 रुपए वाला साबुन 50 रुपए का हो गया है। अगर हम बात करें मसालों की तो वो भी आसमान में है। तो जनता क्या करे? जनता के सामने जीने का संकट खड़ा हो गया है, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं तत्काल जो ये कीमतें बढ़ रही है सब्जी की, दालों की, खाद्य वस्तुओं की, इन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ठोस नीति बनाए। और यहाँ का जो नैनीताल जिले के प्रशासन ने जो रेट निर्धारित किया वो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल अशोभनीय है। उनका कोई मायने नहीं है, वो उनका धरातल पर कोई लागू नहीं हो रहा है। ये कहते हैं ना कि महंगाई डैन खाई जाते हैं, केवल ये पंक्ति मात्र नहीं है। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले तो सिलेंडर महंगा कर दिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी ने,
फिर देश में राशन महंगा हुआ, अब सब्जियां महंगी हो रही है, क्योंकि आम इंसान जिसकी दिहाड़ी जो मजदूरी लेबरिंग करता है उसकी कम से कम मासिक आय 5,000 तक होती है। अगर वो बेचारा एक चलो सिलेंडर भी भरता है तो बेचारा राशन क्या खाएगा? मेन तो इंसान पेट भरेगा ना। अगर वो पेट के लिए सब्जियां नहीं खा पाएगा तो अगर थक हार के आता है शाम को थाली से उसका निवाला छीना जाएगा तो जनता क्या करेगी? इसीलिए हमारा सरकार से ये निवेदन है कि सब्जियों के, राशन के और सिलेंडर के दामों में घटती की जाए, और जब तक नहीं करेगी तो हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा थाना व चौकी प्रभारियों को जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाकर संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के नेतृत्व में दन्या पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक परचून की दुकान में अवैध शराब बेचने पर दुकान से 2 पेटियों में अवैध शराब बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया हेड पावर हाउस सभागार में प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में आपदा राहत हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली, साथ ही सभी आला अधिकारियों को संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। नहीं, जो भी आपदा की स्थिति है, मानसून की सक्रियता है और अत्यधिक जो बरसात हो रही है उसको लेकर पूरा प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जिले के सभी अधिकारियों को कहा गया है कि कहीं पर भी अगर कोई आपदा जैसी स्थिति बनती है अतिवृष्टि के कारण से किसी भी प्रकार की, तो तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँचे, लोगों को राहत के कार्य दें, लोगों की मदद करें और आपदा की स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए और सभी जितने विभाग हैं वो सारे विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हुए और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपदा की स्थिति पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को, प्रभावित लोगों को राहत देने का काम करें। और ये काम लगातार अभी जबकि मानसून अभी लंबा रहने वाला है, अभी शुरुआत हुई है। आज भी हमने इसको लेकर समीक्षा की है कुमाऊं मंडल के सभी जिले के अधिकारियों से और उनको जो जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड राज्य में वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं अवैध व्यवसाय पर रोक लगाने के उद्देश्य से एसटीएफ उत्तराखंड, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली एवं तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की संयुक्त टीम ने खटीमा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक टाइगर की खाल व 10 किलो 400 ग्राम टाइगर की हड्डियों के साथ 4 शिकारियों को पकड़ा। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एक सूचना तंत्र द्वारा जो है एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि खटीमा को पास करते हुए कहीं के लिए जो है एक 4 लोग जो धारचूला के हैं उनके द्वारा जो है खाल जो है ली जा रही है, उसको स्मगल किया जा रहा है। तो एक जॉइंट टीम तराईपुरी वन प्रभाग की एसओजी और एसटीएफ तथा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की जो है संयुक्त टीम द्वारा जो है उनको वहाँ पे पकड़ा गया, जो टोल प्लाजा है उसके पास में। उनसे एक खाल बरामद हुई है, लगभग 10.4 kg जो है हड्डियाँ जो हैं बरामद हुई हैं। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। विगत दिनों मॉडल फील्ड में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने कैंप कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए गए भव्य कार्यक्रम में मेडल एवं शील्ड देकर सम्मानित किया एवं उनका उत्साहवर्धन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा विवेचना एवं परिकल्पना कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा की। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहते न चाहते बहुत सी तो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही समझ रहा
एक बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रहा है, जिसमें हम समसामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए और इसमें हम अपने अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारी शक्ति है उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। कमजोरियों को कैसे दूर करें और शक्ति का ज़्यादा बेहतर उपयोग कैसे करें, ये सब बातें इस चर्चा से उभर करके आई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।